लालू के लाल होंगे गिरफ्तार। आज ये सवाल हम पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं पहले जरा दिखाइए। ये हैं लालू प्रसाद यादव और ये हैं उनके बेटे तेजस्वी। लेकिन तेजस्वी की मुश्किल बढ़ने वाली है। ये आप देखिए जरा, मुश्किल बढ़ गई है तेजस्वी यादव की। और इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं तब से राजनीति तो कर ही रहे हैं, लेकिन एजेंसी पहुंच रही है। क्यों पहुंच रही है? पहले एजेंसी ने क्या रिकवर किया है वो जरा आप देखिए। सोने चांदी के जेवरात, सोने के सिक्के और सोने के बिस्किट, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये आज एजेंसीज ने रिकवर किया है। लेकिन सवाल ये कि आखिर तेजस्वी की टेंशन क्यों बढ़ गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। लालू परिवार टेंशन में है। लालू की पार्टी आरजेडी टेंशन में है। बिहार के नीतीश कुमार सरकार टेंशन में है क्योंकि लालू के लाल और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। 14 साल पुराने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आज सीबीआई ने तेजस्वी को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन ऐन मौके पर तेजस्वी ने पूछताछ से किनारा कर लिया और पारिवारिक दिक्कतों का हवाला देकर थोड़ी मोहलत ले ली। लेकिन तेजस्वी सीबीआई की अगली कार्रवाई से कब तक बच पाएंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि तेजस्वी एजेंसी की कार्रवाई पर सवाल उठाते रहे। हर महीने हर 2 महीने पे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये आते रहते हैं और ये 24 तक जो है सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। तो हम लोगों को कोई फर्क जो है इससे नहीं पड़ता। दूसरी बात, हमने कई बार पहले भी बात कही थी कि भाई हर महीने आप लोग तकलीफ क्यों करते हैं आने का, घर में ही दफ्तर खोल लीजिए। दरअसल सीबीआई फुल एक्शन में और जिस तरह से जांच में तेजी दिखा रही है, वैसे में ये कहना मुश्किल नहीं कि तेजस्वी की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि नौकरी के लिए जमीन घोटाले में ईडी भी एक्शन में है। शुक्रवार को ईडी ने देश भर में लालू और उनके रिश्तेदारों के साथ कारोबारियों पर छापामारी कार्रवाई की, जिसमें जांच एजेंसी को सोने चांदी, महंगी घड़ियां और बड़ी मात्रा में कैश के साथ अहम सुराग मिले हैं। तो देखा आपने कैसे कार्रवाई की जा रही है और तेजस्वी यादव पहुंचे नहीं। लेकिन क्या है वजह? क्योंकि एक्शन में जब एजेंसी है तो टेंशन क्या है, दिखाता हूं जरा। सीबीआई ने तेजस्वी को समन भेजा था दर्शकों। बड़ी बात क्या है, समन भेजा गया तो तेजस्वी ने पहले तो हामी भर दी कि हां हम पूछताछ के लिए तैयार। लेकिन दोपहर 2 बजे सीबीआई दफ्तर उन्हें पहुंचना था, लेकिन ऐन मौके पर थोड़ी देर पहले इनकार कर दिया और कहा कि पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, मैं इस समय अस्पताल में हूं, नहीं आ सकता। अब सीबीआई तेजस्वी यादव को फिर से समन भेजेगी। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था यह भी जान लीजिए। तेजस्वी यादव को बुलाया गया था और इससे पहले 4 मार्च को वो तारीख है जब सीबीआई ने कहा था कि आपको हाजिर होना होगा, लेकिन उस वक्त तेजस्वी हाजिर नहीं हुए। तेजस्वी ने विधानसभा सत्र का हवाला दिया, कहा कि मैं व्यस्त चल रहा हूं। अब तीसरी बार फिर से उन्हें नोटिस भेजा जाएगा और अगर इस बार हाजिर नहीं होते हैं तो फिर मुश्किल बढ़ जाएगी दर्शकों तेजस्वी की, क्योंकि लालू से भी सीबीआई की टीम पूछताछ कर चुकी है। राबड़ी देवी से भी सवाल जवाब किए जा चुके हैं और तब सीबीआई के 6 अफसरों ने पूछताछ की थी। बड़ी बात क्या, सीबीआई अफसरों ने कई घंटे तक सवाल किए थे। पूछताछ के दौरान वीडियोग्राफी भी कराई गई थी, लेकिन सीबीआई उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं थी और इसलिए सीबीआई बार बार समन भेज रही है। अब नौकरी लो और जमीन दो, यह स्कीम है और कैसे ये स्कीम चल रही थी आज मैं इसका खुलासा करने वाला हूं, दिखाते हैं आपको। तो ये तस्वीर जरा आप देख रहे हैं, किशुन देव की डील। सबसे पहले ये डील देखिए आप, 6 फरवरी 2008 को जमीन बेची जाती है और राबड़ी के नाम पर 3,375 वर्ग फीट जमीन खरीदी गई दर्शकों। इसके बाद यह जमीन मात्र 3.75 लाख यानी 3,75,000 रुपए में खरीद ली जाती है। बदले में क्या मिलता है ये आप देखिए। किशुन देव के परिवार में 3 लोगों को रेलवे में नौकरी मिल जाती है, यानी जमीन दो नौकरी लो। दूसरी डील किरण देवी की डील, नवंबर 2007 में यह जमीन खरीदी जाती है और फिर क्या होता है, मीसा भारती के नाम पर 80,905 वर्ग फीट जमीन खरीदी गई
जमीन का ये सौदा 3,70,000 रुपए में तय किया गया। फिर क्या हुआ? किरण देवी के बेटे अभिषेक को रेलवे में नौकरी मिल गई, यानी जमीन दी, नौकरी पाई। फिर आप आ जाइए, हृदयानंद चौधरी की डील सुनिए जरा। मार्च 2008 में ब्रजनंदन ने 3,375 वर्ग फीट जमीन हृदयानंद को दी और फिर जमीन का सौदा मात्र 4,21,000 रुपए में तय किया गया था। इसके बाद क्या होता है? यह जमीन हृदयानंद ने लालू की बेटी हेमा के नाम पर कर दिया। आप देखिए, ट्रांसफर हो जाती है और लालू की बेटी हेमा को हृदयानंद ने यह जमीन तोहफे में दी, यानी गिफ्ट कर दिया। उस दौरान इस जमीन की कीमत 62 लाख रुपए थी। बदले में क्या मिला? 2005 में हृदयानंद की नौकरी रेलवे की नौकरी दी जाती है। सोचिए जरा, संजय राय फरवरी 2008 में जमीन यानी एक प्लॉट बेचा जाता है 3,375 वर्ग फीट का, और यह प्लॉट लालू की पत्नी राबड़ी के नाम पर खरीदा गया। यानी आप देखिए परिवार के लोग कैसे शामिल किए गए। जमीन की डील सिर्फ 3,75,000 रुपए में हुई और संजय राय और परिवार के 2 लोगों की नौकरी रेलवे में लग जाती है। फिर एक और डील, लाल बाबू 2015 में 1,307 वर्ग फीट की यह जमीन राबड़ी को बेची गई, लालू यादव की पत्नी, और जमीन का यह सौदा 13 लाख रुपए में हुआ। बड़ी बात क्या, जमीन के बदले नौकरी मिल जाती है उनके बेटे को, यानी जमीन दी जाती है, नौकरी मिल जाती है। तो ये क्या चल रहा है? ये सौदा चल रहा है। बड़ी बात क्या, इस मसले पर भी सवाल जवाब उठ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। एजेंसी स्वतंत्रता से अपना काम कर रही है और आज क्या मिला है वो तस्वीर भी दिखाते हैं जरा आपको। पहले मैंने आपको दिखाया था सोने चांदी के जेवरात और सोने के बिस्किट, लेकिन अब देखिए ये कैश भी यहां से बरामद किया गया है। तो आप सोचिए, एजेंसीज तो अपना काम कर रही हैं, अगर कुछ गलत नहीं किया है तो फिर डर किस बात का है? लेकिन कैसे ईडी कार्रवाई कर रही है, कैसे लालू और उनके परिवार पर शिकंजा कसा जा रहा है, आज मैं आपको बताने वाला हूं। कैसे ईडी ने कार्रवाई की, क्या की, दिखाते हैं जरा आपको। तो अब तक शुक्रवार को ईडी ने छापे मारे थे। बड़ी बात क्या है, कई जगह पर छापे मारे गए, 15 ठिकाने देश भर में थे और इसमें लालू के परिवार के कई लोग भी शामिल थे जिनके ठिकानों पर छापा मारा गया, और कई सारे करीबी थे, उन पर भी छापामार कार्रवाई की गई। करीब 14 घंटे तक ईडी की टीम ने छापा मारा। बड़ी बात क्या रही, ईडी को 1 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है, वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, और ईडी को इस छापे में 1900 अमेरिकी डॉलर भी मिले। खास बात क्या रही, 540 ग्राम सोने के बिस्किट दिखाए मैंने आपको, 1.5 किलो सोने के गहने बरामद किए गए हैं, और ईडी ने इस कार्रवाई में कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, क्योंकि मामला जमीन देने का, नौकरी लेने का था। बड़ी बात क्या कि ईडी ने 3 बड़े बॉक्स में डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा किया है और अपने साथ ले गई है। और ईडी की इस कार्रवाई के बाद लालू का परिवार सख्ते में, समझ नहीं आ रहा क्या करे। लालू परिवार जांच एजेंसी पर तमाम गंभीर आरोप लगा रहा है, उनको कटघरे में खड़ा कर रहा है, और विपक्षी दल भी इस इमोशनल कार्ड में उनके साथ हैं, इमोशनल कार्ड खेलने में लगे हुए हैं। बड़ी बात क्या, सिर्फ आरजेडी नहीं, कई सारी ऐसी पार्टी हैं जो अभी इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। कैसे खेल रही हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूं। पहले दिखाते हैं लालू प्रसाद यादव का ये ट्वीट, जिसमें वो संघ और भाजपा को घेरते हैं। लेकिन इतना नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट दिखाइए जरा, ये आप देखिए, यहां पर भी उन्होंने ईडी को निशाने पर लिया और इसी को लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि राजनीति इस पर हो रही है और कैसे ट्वीट किए जा रहे हैं। दिखाता हूं जरा आपको कौन कौन ने ट्वीट किया है, क्या क्या बोला है, कैसे कैसे बोला है, कैसे कैसे एजेंसीज को प्रश्न चिन्ह लगाकर जांच के दायरे में, कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि मात्र एक जगह पर कार्रवाई नहीं हो रही है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नेताओं पर कार्रवाई हो रही है।